सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार उपदेश और दूसरी जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित। आज की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारी को नष्ट कर देगा, यानी कि ठीक कर लेगा। वो 4 अंग कौन-कौन से हैं और कौन से तेल लगाने हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा, ज्ञान को ले लीजिएगा, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा और उपदेश को जान करके, उपदेश को सुन करके अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त होगा और आपको लग रहा होगा कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, मूंदो नयन कतहु को नाही, सर्वत्र एकांत है, यहीं बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वह बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना है तो सब शर्तें मंजूर है। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ, अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगा कर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। भगवान महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, किस तरह से मैं नग्न होऊंगा और अपने ही सड़कों पर कैसे जूते मारते हुए जाऊंगा? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था। उन्होंने भगवान महात्मा की बात मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणावतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। भंते, मुझे दीक्षा देकर आप तो संन्यास्त करें। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान महात्मा बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से, छोटे से कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों जानते हैं, ये हमारा शरीर किससे बना है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? दोस्तों, हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसको हम हर एक वीडियो में बताते हैं, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही हमारे 3 दोष हैं।
इसलिए जानना जरूरी होता है। हो सकता है कि आप हमारे पुराने श्रोता हों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे फैमिली के मेंबर हों, तो दोस्तों ये जानते होंगे, लेकिन कुछ मित्र भाई ऐसे आते हैं, नए आते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो दोस्तों आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण 3 रोग दोष हैं, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती। अब ये तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। वो प्रकृति की देन है। ये कफ इसीलिए बनता है चूंकि हमारा शरीर ग्रो करता है, कफ बनना जरूरी है। कफ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को, चूंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते, पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है। नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारियां होती है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, इस्नोफिलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। ये आपको ध्यान देना होगा, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था से युवावस्था। युवावस्था हमारा कब से कब होता है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में युवा अवस्था में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा, ऐसी कोई भी वस्तु हम ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल के ऊपर हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बहुत होता है, वाव बढ़ते हैं, और वाव से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी कोई चीजें नहीं खाना है जिससे वात ज्यादा बने, वाव रोग बढ़े। तो दोस्तों ये आप समझ गए आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इस 3 दोष से संबंधित जो भी जानकारी जहां से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल करिए, और हासिल करके अपने जीवन में उतारिए, कारण को हटा दीजिए। और इन 3 दोष में क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका हमेशा ध्यान रखिए। इस चीज को बढ़ाने वाले, इस दोष को बढ़ाने वाली चीजें कभी मत खाइएगा। अब 3 दोष के बारे में जान गए। अब ये जानिए आपके शरीर 5 तत्वों से बना है। इस पे हमने वीडियो भी डाला है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें आती है। अब इन 5 तत्वों और 3 दोष में जब भी कोई कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण। जैसे कुछ रोग होते हैं, भगवान ने हमें एक कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें पेप्टिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड हो गया, हमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, इसे तो आपने खुद पाला है। जब ये प्रकृति कहता है कि आप खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा शरीर उसी से तत्वों से बना है, प्रकृति से ही तो बना है। हमारा शरीर पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। तो इन सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब वो हमारा ये पित्त दोष कह रहा है ये चीज मत खाइए, नहीं तो पित्त आपके शरीर में और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब ये सारी चीजें आप खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा तो कोई तमाम बीमारियां आपको आएंगी। तो आप खुद कर रहे हैं ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा। ये हम आप खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब ये हमारा शरीर, तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, उस पे जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे है। इसकी सुरक्षा करना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभ, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक, और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इन चारों जगह पे आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाभि पे, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
दोस्तों ये जो आप नाभ है, नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथ पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथ से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसीलिए पेकोटी ग्रंथ शरीर के सबसे शक्तिशाली नस होती है। शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है, इसलिए पेकोटी ग्रंथ नाभ में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब हम घर पे बच्चा छोटा सा होता है, जन्म होता है और माताएं जब उन्हें तेल की मालिश करती थी, अब तो भैया ये जमाना उड़ गया। पहले माताएं 8-10 बार दिन भर में तेल की मालिश करती थी। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारी माता जी, हमारे जो भाई के बच्चे होते थे, पोता को, यानी कि 3 बार सुबह के समय, 4 बार दो फ्री टाइम, यानी कि 7 से 8 बार वो तेल की मालिश करती थी। कि कहती थी जितने हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियां इनकी मजबूत होगी। और वो शुद्ध सरसों घर का तेल, और एक जिसे हम कहते थे उपटन, किसका उपटन बनाती थी? उपटन बनाती थी इसी सरसों को भून करके, इसी सरसों को भून कर उसके पहले जो है उसी को तेल में मालिश करती थी, शरीर में बुकुआ जिसे कहते वो लगाती थी, उसके बाद इसे छुड़ा करके तेल लगाती थी। लेकिन आज फैशन चेंज हो गया है, लोग तरह तरह के केमिकल वाले ला के तेल मालिश कर रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, सिर्फ कंपनियां मूर्ख बनाती हैं और इससे बीमारी ही होती है। बच्चों के तेल मालिश करने का सबसे बेस्ट सरसों है, उसे भूनिए, उसकी मालिश करिए और उसके बाद शुद्ध सरसों का वही तेल घर पे पेराइए, वो तेल लगाइए, कंपनी का नहीं, वो तेल लगाइए, उससे बच्चे मजबूत होते हैं। और गांव के बच्चों को आज भी यही तेल मालिश किया जाता है, यही उपटन लगाया जाता है। और गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद जान सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका नाभ है, सबसे शक्तिशाली शरीर की नाभ है। इस नाभ में तो उस समय माताएं जब तेल की मालिश करती थी, आप देखते होंगे उनकी नाभ को खूब फूंका मारती थी। फूंका मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, तेल लगाती थी, साफ करती थी, दिन भर में 3-3 4-4 बार लगाती थी। तो दोस्तों आपको नाभ में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल। ये आपको कंपनी वाला नहीं, कंपनी वाला लाख आपको पानी में डुबकी लगा के बोले भैया मेरे कंपनी का शुद्ध है, किसी कंपनी का कोई शुद्ध नहीं दे सकता है। अगर आपको शुद्धता देखना है तो आप एक बार कंपनी का तेल लेके आइए और एक बार जाके मार्केट से सरसों खरीद लीजिए और दोनों मशीन से तेल निकलवाइए, दोनों तेल को कंपेरिजन आप करिए। जो तेल आप निकलवा के लाए वो तेल मोटा होगा, उसमें झाग ज्यादा होगी, वो तेल थोड़ा गंदा देखने में लगेगा, वही शुद्ध तेल है। और जो तेल आप कंपनी से लेके आते हैं, कंपनी का, किसी भी कंपनी का, वो तेल देखिए सफेद होगा, एकदम चमकता रहेगा और पतला होता है और उसमें वो झाग नहीं होती है, क्योंकि उसमें 5 से 6 तरह के केमिकल डाले गए हैं और उसे प्रोसीजर से बनाया जाता है। इसलिए कभी भी कोई तेल कंपनी का मत लीजिए, खुद जो भी तेल आपको खाना है शुद्ध उसका बीज लीजिए, आप जाइए तेल निकलवाइए। तो कहने का मतलब है आपको वही शुद्ध सरसों का तेल लेना है और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। पहले स्थान नाभ के तेल। और जब नाभ के तेल लगाते हैं तो इसके फायदे कितने हैं आप जान के चौंक जाएंगे। आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा, आपको भूख बढ़िया से लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए फायदेमंद है। सीधे तौर पे आप जान लीजिए, नाभ में हो गया। दूसरा स्थान है आपके पैर के तालू में। एक पैर का तालू आप देखते हैं, एक चिड़िया पाई जाती थी, उस चिड़िया का तेल अगर सर पे यहाँ रख दीजिए चांदी पे और उसका तेल आप बाहर पैर के तालू में, इतना कनेक्शन होता है। ये सारी नसें पैर के तालू से जुड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि रोज सुबह जो जा करके मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पांव जमीन पर या हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं होती है। तो पैर के तालू पे यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धुल लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे कपड़े से साफ कर दीजिए, सूख जाए आपका पैर, सूख जाए जब आप बिस्तर पे लेटिए, अगर आपकी पत्नी जी हैं, पत्नी है तो आप अपने पत्नी से अपने पैर में तेल थोड़ी देर दोनों पैर में मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए रात में सोते समय, यही शुद्ध सरसों का तेल। और जैसे ही आप 5 मिनट अपने दोनों पैर के तालू में मालिश करेंगे, तेल गर्माहट आएगी, तुरंत ही नींद आपको आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद के टैबलेट ले रहे हैं, डिप्रेशन में है, नींद का टैबलेट आज दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा, आपको नींद की कभी टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पागलपन दूर हो जाएगा, याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपका 4 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलेगी।
इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से दोस्तों पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी शरीर की सारे पोषक तत्वों की आपको कमी पूर्ण कर देता था। पैर के तालू हो गया, नाभि हो गया। अब हम एक कदम आगे चलते हैं सर में। आपको रोज रात में सर में, अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे, जब स्नान करके निमके, स्नान करने के बाद जब आपका बाल का पानी सूख जाए, जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो दोस्तों आपको अपने सर में सरसों का, यही शुद्ध, किसी कंपनी का और मत लीजिए, शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर पे लगाइए। जैसे ही शुद्ध सरसों का तेल अपने आप सर पर रखेंगे, चांदी पे से थपथपाएंगे, दोस्तों नींद आना आपको शुरू हो जाएगी। आपकी आंखों में लगेगा तेल लग रहा है, कड़वाहट है, 10 मिनट बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आपके देखिए नींद लाने में कितने रोल हैं, एक तो नाक का तेल, एक तो पैर के तालू में, ऊपर से सर के तालू में। तो दोस्तों आपको सर में तेल लगाने के सोते समय कितने सारे प्रॉफिट है। आपका जो बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया से आएगी, इतनी बढ़िया नींद आएगी क्या बताए, दिमाग की याददाश्त कमजोर होगी, शरीर की शक्ति दूर होगी, शरीर की दोस्तों कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, यानी शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेगी सर में तेल लगाने से। ये हो गया सर में तेल लगाना। अब एक पार्ट और है जहां से आपके शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है, वो है नाक। नाक, आंख, कान, ये दोस्तों आपके शरीर। तो दोस्तों आपको नाक में क्या करना है, नाक में आपको शुद्ध अगर देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी, किसी कंपनी का नहीं चाहिए भैया। सब कंपनी वाले लिखते हैं भैया हम गांव से घर की माताओं वाला देसी घी आप प्राप्त करिए, मैं मानता ही नहीं हूं। आप गांव में किसी के यहां चले जाइए, घी आपको कितने में मिलेगा, 1200-1300 रुपए किलो मिलेगा, और वही कंपनी वाले 400-500 रुपए किलो बेच रहे हैं। और कुछ लोग उसी नाव पे भैया 2000 रुपए किलो बेच रहे हैं, हम गांव के दे रहे हैं। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो शुद्ध नहीं दे सकता है, सीधी सी आप बात जान लीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई गांव का आदमी हो तो गांव में चले जाइए, ले लीजिए, या आपके घर का शुद्ध देसी गाय का, इसमें देसी गाय का चाहिए, बाकी किसी का गाय, अगर उसमें से काली देसी गाय का घी मिल गया तो अत्युत्तम है, तो बहुत बढ़िया है। तो शुद्ध देसी गाय का घी एक बूंद इस नाक में, एक बूंद उस नाक, दोनों नाक में एक एक बूंद डालना है, दोनों नाक में एक एक बूंद रोज डेली। अब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, वो बेनिफिट्स मैं यहाँ पे गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। दोस्तों आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे में छेद है, कान के पर्दे में अगर छेद है तो कान का पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपको दोस्तों याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर की कमजोरी दूर है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा, जुखाम आपको कभी नहीं होगा। नाक से संबंधित जितनी बीमारी होती आपको नहीं होगा। ये सारी चीजें, ये तो दोस्तों ये 4 अंग पे आप जरूर ये तेल लगाइए, देसी घी आप नाक में डालिए, ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है किस तरह से रखते हैं। एक कपड़ा है, कपड़े को आप कितनी सेफ्टी से रखते हैं, उसे पहन के, अगर खास करके सफेद कपड़ा हो गया तो उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं, हम बहुत बचा बचा के रखते हैं, कहीं ऐसे स्थान पे ना टच हो जाए, ये सफेद कपड़ा है इसमें दाग लग जाएगा, कितना आप बचा के चलते हैं। और फिर लाते हैं उसे आराम से खूंटी में अपना टांग देते हैं जहां पे दाग नहीं लगता है, और फिर अगले दिन पहनते हैं, खूब प्रेस वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ये शरीर है, इस शरीर की देखभाल आप खुद करिए। जितने आप इस शरीर की देखभाल करेंगे तो उतने आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा इसका पालन करिए, प्राकृतिक नियमों का आप पालन करिए। दोस्तों आज से अभी से तेल लगाना आप शुरू कर दीजिए, इसको पैसे नहीं लगता है। आप 3 किलो सरसों ले लेंगे, 1 किलो तेल निकलेगा 3 किलो में, और 1 किलो तेल आपका कितना दिन चलेगा, 6 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, और कितनी सारी बीमारियों से बचाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। इसका रिजल्ट आपको देखना है, आप आज से शुरू कर दीजिए, और
3 दिन के बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, नींद आना जैसे ही तेल की मालिश शुरू हो जाएगा नींद आना तुरंत आ जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट लेना 3 महीने के बाद आप देखिए, यानी कि 90 दिन का समय लेता है। 90 दिन बाद आप देखिए आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके शरीर में इतनी स्फूर्ति बढ़िया। और नींद वाली जो दवा आज के जमाने में दोस्तों 70% लोग नींद की टैबलेट ले रहे हैं। नींद का टैबलेट आज से बंद हो जाएगा। हमारे देश से नींद वाली टैबलेट बनाने वाली कंपनियां ही बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों इसे अपनाइए, नेचुरल तरीका अपनाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो आप बनाए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। अगर ये जानकारी आपको लगता है वास्तव में सत्य है मित्रों, तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में फैला दीजिए, पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए। सब लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं और स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों हमारा एक सहयोग करिए, ये जानकारी जन जन तक पहुंचा दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।